हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, सर्दियों का सीज़न चल रहा है उत्तर भारत में और सर्दियों में पपीज़ में एक ही जो सबसे बेकार बीमारी जिसको मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा डेंजरस बीमारी है, वो है पार्वो वायरस इन्फेक्शन। और ये भर-भर के केस आते हैं सर्दियों के सीज़न में और पेट ओनर्स ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि उनका डॉगी जो है पार्वो वायरस जैसे एक डेडली वायरस से बचा रह सके। पार्वो वायरस इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा कैज़ुअल्टीज़ होती हैं पपीज़ में और ओनर अपने बी-लव्ड पेट को खो देते हैं, बड़े दुखी होते हैं उसके बाद में। या तो ओनर्स को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है कि पप्पी लाने के बाद में करना क्या चाहिए, या फिर उनको जो है गलत कंसेप्ट उनके माइंड में बनाया जाता है कुछ झोलाछाप डॉक्टर्स के द्वारा या पेट शॉप के कीपर्स के द्वारा, शॉपकीपर्स के द्वारा, या फिर किसी कंपाउंडर के द्वारा, एलएसए के द्वारा। उन्हें ये सही राय दी नहीं जाती है कि उन्हें पार्वो वायरस से अपने पपी की कैसे सुरक्षा करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें सही तरीके से कैसे अपने पपी का शुरुआत से ख्याल रखना है कि वो ऐसी बीमारियों के पकड़ में ना आए। नहीं तो आधे से ज़्यादा केसेस होते हैं कि या तो लेट कर देते हैं ऑनर, या फिर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, या किसी और रीज़न से पपी की जान चली जाती है। आइए आज मैं इन सभी चीज़ों को आपको डिस्कस करूंगा और पार्वो वायरस जैसी घातक बीमारियों से अपने पपी की सुरक्षा कैसे करें उसके कुछ की पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और इस वीडियो से मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अपने पपी को पार्वो वायरस जैसी बीमारी से बचा पाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप पपी लें, उसको जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए। देखिए, पपी जब भी हम खरीदते हैं, पपी हम अडॉप्ट करते हैं, तो उसकी अमूमन जो एज होती है 40-45 दिन का पपी हमारे हाथों में आता है। अब 40-45 दिन का पपी आता है, बहुत से लोग हैं जो कि ये गलती करते हैं, पपी आया और उसको बाहर घुमाने, सड़क में घुमाने, किसी गार्डन में ले जाना चालू कर देते हैं और उसको वहाँ खिलाएंगे, उसके साथ में एंजॉय करेंगे। करिए, सबको पसंद है, सबको करना अच्छा लगता है ये सब। बट अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वो डेफिनेटली पार्वो के पकड़ में आएगा। तो सुसु पॉटी कराने के लिए, फ्रेश कराने के लिए उसको घर की दहलीज से बाहर नहीं निकालना है। एक बार आपको तकलीफ होगी, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा घर पर, अपने पोर्च पर या फिर अपनी छत पर, आंगन पे एक बार उसको फ्रेश करवाइए। बट अगर आप उसको बाहर ले जाएंगे और अपने पपी की वैक्सीनेशन होती बहुत उसकी इम्यूनिटी होती बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वैक्सीनेशन नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली पार्वो या डिस्टेंपर जैसी जो डेडली वायरस है उनके संपर्क में आएगा और उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पहला काम क्या करेंगे, पपी को बाहर लेकर के नहीं जाना है। 3 महीने तक एटलीस्ट आपको रुकना पड़ेगा। 45 से 50 दिन की जो पपी वो हमारे पास आएंगे, तो 90 दिन लगभग आपको 1.5 महीना और इंतजार करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, पहली डोज लग जाए वैक्सीन की तब भी बाहर नहीं ले जाना, दूसरा बूस्टर लग जाए तो भी नहीं, तीसरी डोज लगने के भी 7 से 15 दिन बाद उसको आप बाहर ले जाएंगे घुमाने के लिए या सुसु पॉटी कराने के लिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो कि पेट ऑनर्स गलती करते हैं कि वॉमिटिंग हो रही है या थोड़ा सुस्त पड़ रहा है डॉग, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, सोचते हैं कि 1-2 दिन है, ऐसे ही होगा, थोड़ा मौसम की वजह से होगा या कुछ भी ऐसा रीज़न होगा, इस वजह से ये एक्टिव नहीं है या खाना पीना नहीं कर रहा है या हल्की फुल्की वॉमिट कर रहा है। छोटी मोटी वॉमिट करता है तो वो किसी पेट शॉप के पास चले जाते हैं, पेट शॉप में कोई सिरप पकड़ा देगा, कोई अलग तरीके की दवाई पकड़ा देगा। इससे होगा क्या, दवाइयाँ दे रहे हैं पर अगर सच में पार्वो के सिम्टम, अर्ली सिम्टम आ चुके हैं, तो वो ओरल जो दवाई दे रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे क्या होगा, केस 1 से 2 दिन या 3 दिन डिले हो जाएगा। डिले केस होने से, जितना डिले होगा केस पार्वो का, उतना ज़्यादा उसकी जान बचाना हम लोगों के लिए, हम डॉक्टर्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही पपी सुस्त पड़े या 1-2 वॉमिटिंग करे या लूज़ मोशन करे हल्का-फुल्का, तो आप अपने वेट से संपर्क करिए और उसके पास तुरंत उसे लेकर के जाइए। तीसरी बात दोस्तों, वैक्सीनेशन, जब मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन करवाना है, तो हर किसी से वैक्सीनेशन मत करवाइए। आप एक ऑथेंटिक पेट शॉप पर जाइए, रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर के पास जाइए। इस मार्केट में, इस पूरे हमारे शहर में, पूरे इंडिया में किसी भी शहर की बात करूँ, वहाँ पर बहुत सारे झोलाछाप डॉक्टर्स घूम रहे हैं, जो हम जैसे डॉक्टर से थोड़ा बहुत जो है उनको देख करके उनको पता लग जाता है इसको ये वैक्सीन लगेंगी और अपने आप को वो डॉक्टर समझ बैठते हैं। डॉक्टर समझ लिया और आपके पपी को वैक्सीन लगा दिया।
वैक्सीन लगाने से क्या होगा, अब या तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की या फिर सही तरीके से वैक्सीन नहीं लगाई तो आपके पपी का जो वैक्सीनेशन टाइटर है, इम्यूनिटी है, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी। आप सोचेंगे कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, आप उसे बाहर घुमाने ले जाएंगे, सब करेंगे, बट वो पारवो के पकड़ में आ जाएगा क्योंकि वैक्सीनेशन फेल्योर हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, वैक्सीनेशन करवाने से पहले उसकी डीवर्मिंग होनी जरूरी है। अगर आपने पपी का वैक्सीनेशन करवाना है आपको अपने पपी का वैक्सीनेशन करवाना है तो आप उससे पहले उसकी डीवर्मिंग कराइए। डीवर्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा दीजिए। क्यों? क्योंकि डीवर्मिंग करने से उसके पेट में जो पैरासाइटिक लोड था, वर्म्स का जो लोड था, वो खत्म हो जाएगा। वर्म्स का लोड खत्म होने की बाद में आप उसकी वैक्सीनेशन करेंगे तो उसकी इम्यूनिटी और भी अच्छे से बूस्टअप होगी। तो आपको वैक्सीनेशन से पहले डीवर्मिंग भी जरूर करवानी है। साथ में ही दोस्तों, अगर ऐसे केस में मान लीजिए पारवो के पकड़ में आ भी जाता है तो आपको सीधे एक अच्छे अपने शहर के जो जाने माने वेट हैं उनके पास ले जाना है और उनसे प्रॉपर सही तरीके से इलाज करवाना है। उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए, उसको अपने वेट की सलाह के अकॉर्डिंग रखिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो पारवो जल्दी रिकवर करेगा। हमारे पास अभी केस आ रहा था जो कि अप्रॉक्स 9 डेज हो गए थे उसको, पारवो ठीक नहीं हो रहा था। अब देखिए पारवो का ये रहता है 5 to 7 डेज में ठीक हो जाता है, पर कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें या तो सही इलाज नहीं लगा है या इम्यूनिटी डॉग की बहुत ज़्यादा वीक है, वो लंबा केस चला जाएगा। जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो पिटबुल था उसको 9 डेज से ज़्यादा हो गए थे पर पारवो ठीक नहीं हो रहा था। फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, जो एक अच्छा वेट होगा प्रॉपर एंटीबायोटिक्स यूज़ लेगा, अलग अलग तरीके का जो मेडिसिन हैं, जो सही ऑथेंटिक जो ट्रीटमेंट है पारवो का उसको फॉलो करेगा, तब आपका डॉग जाकर के पारवो से रिकवर करेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप अपने पेट को इन डेडली वायरसेस पारवो और डिस्टेम्पर से कहीं जाकर के बचा पाएंगे। तो प्लीज़ जो मैंने बातें कही हैं उस पर गौर करिएगा और अपने पपी को पारवो होने से बचाइएगा, और यदि पारवो हो जाता है अनफॉर्चुनेटली तो उसका प्रॉपर सही तरीके से इलाज करवाइएगा। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।